हंस डीकर रिएक्शन क्या होती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हाइलोल्केन एंड हाइलोरीन में बहुत से नेम रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए देखते हैं कि आज हंस डीकर रिएक्शन होती क्या है। हंस डीकर रिएक्शन को हम लोग अलेक्जेंडर ब्रोमोडिन हंस डीकर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग हंस डीकर ब्रोमोडिन रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग जनरली ब्रोमो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली ये हंस डीकर रिएक्शन जो आपकी होती है एक प्रकार की डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा आपका ये एक प्रकार का डिकार्बोक्सिलेशन होता है। इसके अंदर डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या कि यहाँ से CO2 रिलीज होता है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं और उस कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का रिलीज होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इस रिएक्शन में हाइलोजन हाइलोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइलोजनेशन, इस रिएक्शन के अंदर हाइलोजनेशन की केस भी हो रहा है, मतलब हाइलोजनेशन का केस भी इस रिएक्शन के अंदर हो रहा है। तो हंस डीकर रिएक्शन जो होती है एक प्रकार की डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी होती है और हाइलोजनेशन रिएक्शन भी होती है। हंस डीकर रिएक्शन एक प्रकार की क्या होती है, ये एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। हम लोग कह सकते हैं कि भाई हंस डीकर रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है, इसके अंदर हाइलोजनेशन भी होता है और इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी हंस डीकर रिएक्शन की। चलिए देखते हैं कि हंस डीकर रिएक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो रिएक्शन होता है इसका जो जनरल फॉर्म हम लोग देखें क्या होता है अगर, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें सबसे पहले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है ना आपका, ये आपका बेटा क्या है एसिड ही तो है। ये आपके पास क्या है एसिड है, एसिड है आपका ये। और इस एसिड की रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं बेस से करा रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास बेस ले लिया AgOH, इससे इसकी रिएक्शन कराएं, बना हमारे पास क्या COO Ag प्लस H2O। हम लोग जानते हैं भाई एसिड और बेस रिएक्शन करेगा सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ये आपके पास क्या है बेस ही तो है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन की जो स्टार्टिंग पॉइंट बेटा वो यहाँ से है कि आपके पास हंस डीकर जो मतलब जिन्होंने इस रिएक्शन को दिया था उन्होंने कहा कि आप क्या करिए एक सॉल्ट लीजिए, किसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लीजिए जो Ag का होना चाहिए, और उसके अंदर जैसे ही आप Br2 अप्लाई करोगे CCl4 की प्रेजेंस में तो होगा क्या, यहाँ से आपको ब्रोमो एल्केन मिल जाएगा, CO2 निकल जाएगा और साथ में आपको AgBr मिलेगा। ठीक, ये इस रिएक्शन की कंडीशन है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एसिटिक एसिड है उसको क्या करिए आप उसकी रिएक्शन को आप करा दीजिए बेटा किसके साथ में AgOH के साथ, बेस के साथ कराइए, सॉल्ट मिलेगा। उस सॉल्ट की रिएक्शन को अगर आप क्या कर रहे हो Br2 के साथ या CCl4 के साथ करा रहे हो उसकी रिएक्शन को, तो होगा क्या आपको मिलेगा क्या ब्रोमो एल्केन। क्या मिलेगा एल्किल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो एल्केन, है कि नहीं। तो आपको क्या मिलेगा एल्किल ब्रोमाइड। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि एक प्रकार का कन्वर्जन होता है। ये रिएक्शन क्या होती है, एक प्रकार की कन्वर्जन रिएक्शन होती है जो क्या कन्वर्ट करती है कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइलोल्केन में कन्वर्ट करती है। फिर कह सकते हो हम लोग साफ साफ कह सकते हैं ये इसकी रिएक्शन की क्या कंडीशन होती है, ये क्या हो रही है कन्वर्जन कर रही है। क्या कन्वर्जन कर रही है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड को ये किस में कन्वर्ट कर रही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमो एल्केन में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे बेटा हंस डीकर रिएक्शन का यूज करोगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा एक बात हो, इसको लिख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए ठीक है। उसके आगे एक बात और बता दें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म पर चर्चा करेंगे जो बड़ी खास है। हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या बेटा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। उस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हमें क्या करना है बेटा ब्रोमो एल्केन में कन्वर्जन करना है। किस में करना है बेटा ब्रोमो एल्केन में। जैसे मान लो हमारे पास क्या कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका मुझे ब्रोमो एल्केन में कन्वर्जन करना है, तो हम लोग क्या कराएंगे हंस डीकर रिएक्शन कराएंगे। क्या हंस डीकर रिएक्शन करा देंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का मुझे एल्केन में कन्वर्जन करना है, तो हम लोग कराएंगे कोलबे रिएक्शन। क्या कोलबेज रिएक्शन हमारे सिलेबस में है नहीं यहाँ पे भी, मतलब हम लोग इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर हम इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा एक बात और, ये भी क्या होता है बेटा आप यहाँ पे याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको आपको नोट में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आपको नोट में लिखना है। ये भी एक प्रकार की क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड है। क्या है आपका ये, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड है। और ये भी एक प्रकार का क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड होता है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको एस्टर में, किसमें, एस्टर में कन्वर्जन कराना है, किसमें करवाना है, एस्टर में कन्वर्जन कराना है, तो इसके लिए हम लोग सिमोनिन, क्या सिमोनिनी एक रिएक्शन होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज हम लोग। इसको क्या यूज करते हैं। और ये भी एक प्रकार की क्या होती है, ये भी एक प्रकार की क्या होती है बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपको RCl में, मतलब क्या, क्लोरोएल्किन या फिर एल्किल क्लोराइड, क्या एल्किल क्लोराइड में कन्वर्जन कराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, एक रिएक्शन होती है कॉची रिएक्शन। क्या होती है, CHI कॉची, KOCHI कॉची रिएक्शन। क्या होती है बेटा, एक कॉची रिएक्शन होती है, इसका यूज करते हैं। और ये भी एक प्रकार की क्या, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। ठीक है ना, क्या होती है एक प्रकार की, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। ये क्या है आपके पास, हाँ, सिमोनिन रिएक्शन। इसका क्या नाम है, सिमोनिन रिएक्शन। और इसका क्या नाम बेटा, इसका क्या नाम था, कॉची रिएक्शन। क्या, कॉची रिएक्शन, कॉची रिएक्शन। ठीक है ना, तो हमारे पास इतनी सारी पॉसिबिलिटी है। हमको अगर क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करवाना है, मतलब वहां पे क्या करना है बेटा, वहां से CO2 का रिलीज करवाना है। मुझे यहाँ से भी CO2 मिलता है, यहाँ से भी CO2 मिलता है, कोलबे से भी CO2 मिलता है कि नहीं। हमको क्या, डिकार्बोक्सिलेशन, सिमोनिनी रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, सॉरी CO2 मिलता है हमको। हमारे पास अगर कॉची रिएक्शन है तो वहां से भी CO2 मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा एक बात और, CO2 निकला, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल के, अच्छा इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कर लिया ना बेटा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हंस डीकर रिएक्शन पर ही, पर ये थोड़ा सा बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है यहाँ पे ये वाला टॉपिक, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक साथ कंबाइन कर दिया है। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे हमारे पास क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था COOH, ठीक है ना, या फिर मान लो हमारे पास सॉल्ट ही था कार्बोक्सिलिक एसिड का Ag वाला। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने Br2 से करा दिया CCl4 के प्रेजेंस में। भाई ये कौन सी रिएक्शन होगी, हंस डीकर रिएक्शन होगी। हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो RBrCO2 निकल जाएगा, और हमारे पास क्या AgBr मिलेगा। बोलो है कि नहीं है, इतना हुआ। ठीक, अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, CH3 लेते हैं। ठीक है ना, ये तो जनरल फॉर्म है रिएक्शन का ना बेटा, ये रिएक्शन का क्या है, जनरल फॉर्म है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं पहला। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल है CH3 COOH, यहाँ पे COO, सॉरी H नहीं होगा, यहाँ पे Ag कर लिया। और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने क्या, Br2 के साथ कराई, किसके प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। हमारे पास क्या, जैसे यहाँ पे R था तो यहाँ पे R जुड़ गया था, यहाँ पे CH3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 Br CO2 और AgBr। बोलो इतना है कि नहीं है, इतना हुआ। अच्छा एक बात और, यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे दो कार्बन है, मतलब एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, दो कार्बन यहाँ पे है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना ये वाला, क्योंकि ये तो गैस है, ये तो निकल जाएगा ना, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला वहाँ पे कितना हुआ, एक कार्बन हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं इस रिएक्शन में कार्बन की श्रृंखला क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन को हम लोग कम करना होता है। अगर हाँ, जब हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटे, हम लोग पेपर, चूंकि पेपर में से तो ज़्यादा आता नहीं, हम पेपर में क्या होता है जनरली कन्वर्जन पूछता है, तो जब कन्वर्जन करते हैं तो ये रिएक्शन बड़ा कह सकते हो महत्वपूर्ण रोल निभाती है वहाँ पे कन्वर्जन में। ठीक है ना, तो ये कैसी रिएक्शन होती है जिसमें अगर आपको कार्बन श्रृंखला को कम करना हो, कार्बन चेन को कम करना हो, तो वहाँ पे जितने भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है सारा यूज कर सकते हो आप। किसके केस में, किसके केस में बेटा, आप कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में यूज कर सकते हो, है कि नहीं। तो इस रिएक्शन की कंडीशन समझ में आई, क्या करता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमो एल्केन में बदलता है। और बाकी जो रिएक्शन पीछे बताई मैंने उसकी अलग अलग सबकी कंडीशन है। चलिए करते हैं क्या, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। तो ये इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर देते हैं, CH3
CH2, यहाँ पे COOH Br2 के साथ रिएक्शन कराया CCl4 की प्रेजेंस में। चलिए बताइए क्या बनेगा, फटाक से बताओ। ये पूरा इसके सबके साथ क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा ना, CH2 यहाँ पे Br बेटा है कि नहीं बेटा, और फिर क्या सेम प्रोडक्ट Ca2Ag Br, बोलो है कि नहीं है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं नीचे दिख रहा है ना आपको, चलिए ठीक है एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक बेंजीन, यहाँ पे लिया CH2, यहाँ पे COOH रिएक्शन करा दिया Br2 के साथ में CCl4 के प्रेजेंस में। चलो बताओ क्या बनेगा, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag Br, बोलो ऐसा समझ कि नहीं है, हो गया ना, दिख रहा है बेटा आपको। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं यहाँ पे। अभी इसकी मैकेनिज्म पे बात करेंगे हम लोग कि मैकेनिज्म कैसे होगी इस रिएक्शन की, है कि नहीं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो एक एग्जाम्पल से और इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को आप लोग करिए। यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन को हमने क्या करा दिया, AgOH से करा दिया। यहाँ पे AgOH है, क्या है बेटा, AgOH है AgOH से इसकी रिएक्शन को करा दिया, हमारे पास क्या बनेगा, बच्चे अच्छे बच्चे मंजन करते, यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH, यहाँ पे Ag। इस रिएक्शन का किससे करा दिया, Br2 के साथ रिएक्शन करा दिया। किससे करा दी इसकी रिएक्शन को हम लोगों ने, Br2 के साथ रिएक्शन करा दिया CCl4 के प्रेजेंस में। क्या बना देगा, Br जुड़ जाएगा ना, यहाँ पे रिंग नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो Br हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा CO2, यहाँ से क्या आपका Ag Br हो जाएगा। बोलो सिंपल है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट, और हम एक मैकेनिज्म आपको करते हैं, दूसरे मैकेनिज्म आप लोगों को करके दिखाना है कि क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं चलिए हम लोग हंस डिकर रिएक्शन की आज मैकेनिज्म देख लेते हैं कि क्या मैकेनिज्म होती है इसकी। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि RCOOH है, इसकी रिएक्शन को हम लोगों ने क्या किया बेटा, Br2 के साथ कराया है, CCl4 के रिएक्शन के साथ रिएक्शन करा दिया है, और हमको प्रोडक्ट क्या मिला है हमारे पास, इसको इरेज कर दें यहाँ पे, और हमको प्रोडक्ट क्या मिला था हमारे पास, प्रोडक्ट हमको मिला है RBrCO2, और हमारे पास क्या मिला था बेटा, AgBr, ये मिला था ना। चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, बड़ी सिंपल मैकेनिज्म है इसकी बेटा। चलिए इसकी मैकेनिज्म पर हम लोग फोकस करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या करिए आप, इसको लिखिए, चूंकि CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकली होगी, ठीक है ना। यहाँ पे Ag कर लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, Br इसके पास आएगा, Br भी थोड़ा सा पोलराइज हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पार्सली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये आपस में यहाँ से AgBr निकल जाएगा, AgBr जैसे निकलेगा यहाँ पास क्या बनेगा, RCOO, यहाँ पे Br, यहाँ से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, फ्री रेडिकली रिएक्शन यहाँ से आगे बढ़ेगी, और यहाँ से क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बॉन्ड फ्यूजन होगा फ्री रेडिकली, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से फ्री रेडिकल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या होगा, बोलो एक नया केस बनेगा, जो बनेगा आपके पास क्या, RCOO, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और यहाँ पे आपके पास Br फ्री रेडिकल। यहाँ से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, चूंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, है कि नहीं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इसके पास और ये वाला बॉन्ड इसके पास, बोलो बेटा आ रहा ना, दिख रहा है आप लोगों को, बोलो यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 निकल जाएगा, और यहाँ से आपके पास Br तो निकला ही था पहले ही, यहाँ से एक R मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास CO2 यहाँ से कह सकते हो CO2 निकल गया, तो इसको ना लिखो, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, Br बचा था, इसको यहाँ पे लिख दिया, और ये आगे फर्दर रिएक्शन करके क्या बना देंगे, RBr, ठीक है ना। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म थी जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो इसको फटाक से कर लीजिए, कर लिया, बोलो कर लिया ना। चलिए देखते हैं उसके आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं फटाफट चलिए देखते हैं, इरेज करें। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है रे, मैंने दिल तुम्हीं को दिया है, अब चाहे
अगर यहाँ पे Cl2 से रिएक्शन करा दिया जाए, ठीक है ना, समझना यहाँ पे, अगर Cl2 से रिएक्शन करा दिया जाए CCl4 से, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, चलिए बताइए। बहुत सिंपल है ना, क्या बनेगा, इसको pH लिख सकते हो ना यहाँ पे। अच्छा देखो, जो यहाँ पे बेंजीन रिंग बना हुआ है इसको हम लोग क्या pH भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, pH। तो इतना लंबा कौन बनाया है, सीधे में यहीं पे लिख दे रहे हैं कि एक pH यहाँ पे है, एक pH यहाँ पे है, यहाँ पे C और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा AgBr नहीं होगा, AgCl प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास CO2, क्या CO2, ठीक है ना। पर होता क्या एक्चुअली, Cl2 के साथ ये रिएक्शन उतनी अच्छे से नहीं होती, उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं देती है, इसलिए ये रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं होती है कि नहीं। अगर इसके स्थान पे हम लोग क्या कर लें, इसी रिएक्शन पे हम लोग क्या करें, इसकी रिएक्शन पे थोड़ा सा चेंज करें, यहाँ पे CH कर लें, यहाँ पे एक PH कर दें, यहाँ पे एक PH कर दें, यहाँ पे COO, यहाँ पे Ag कर दें और यहाँ पे Br ले लें, तो ये रिएक्शन ज़्यादा अच्छी से हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, एक PH यहाँ पे, एक PH यहाँ पे Br आपका, और आपके पास CO2 और आपके पास क्या है AgBr। तो आई थिंक हमको लगता है कि आप लोगों ने क्या हंस-डिकर रिएक्शन की मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम को आप लोग आई थिंक आने वाले टॉपिक में अगर आपके सामने कोई और प्रॉब्लम आएगी हंस-डिकर से रिलेटेड तो उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, आज आपको एक लास्ट का क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन की आप लोगों को क्या करनी है, मैकेनिज्म करनी है। इस क्वेश्चन की आप लोगों को क्या करनी है बेटा, मैकेनिज्म करनी है। पहला तो आपको इसकी मैकेनिज्म करनी है कि चलिए बताइए कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, ये आपका होमवर्क है। साथ में इसके बाद आपको इसकी मैकेनिज्म करनी है कि यहाँ पे आपके पास COOH है, इससे हमको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, किस में कन्वर्जन करना है, Br में, ठीक है ना। क्या इसमें अगर कन्वर्जन करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या लें कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग बहुत अच्छे से इस कन्वर्जन को अब हम लोग इस कन्वर्जन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है कि नहीं। इसकी मैकेनिज्म भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विद फन। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।